बच्चों क्वेश्चन है आकृति में, इस आकृति में ओपी ये है ओपी, ओ क्यू ये ओ क्यू, ओ आर यहां पर, ओ एस ये चार किरणें हैं जो इस तरीके से जुड़ी हुई है। बच्चों सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू यानी कि ये एंगल जो हमारा है पी ओ क्यू, फिर क्यू ओ आर ये एंगल, और फिर एस ओ आर ये एंगल, और पी ओ एस ये एंगल, इन सभी का जोड़ 180 डिग्री है, वो सॉरी 360 डिग्री है। बच्चों एक चीज है, यहां पर कोई भी हम देख पा रहे हैं, यहां पर सभी चारों चीज ये रेखाएं किरणें हैं, ये इनमें से हमारे पास कोई भी रेखा नहीं है। अगर बच्चों हमारे पास ऐसी कोई रेखा होती और ऐसे कोई दूसरी रेखा काट रही होती, तो इस पर बने ये सभी कोणों का योग कितना हो जाता? 360 डिग्री हो जाता। क्यों? क्योंकि इस रेखा के ऊपर जितने का कोण है वो है 180, और इसके नीचे भी जो डिग्री है वो है 180। तो इन दोनों को जोड़कर हमारा 360 हो जाता। मगर यहां पर कोई भी ऐसी रेखा, एक भी रेखा नहीं दी, ये सारी किरणें दी है, जो अगर मान लो यहां पर हम इसको रेखा नहीं मान सकते, अगर आपको ये लग रही है कि ये ऐसे एक रेखा है, ये रेखा नहीं है, यहां पर है ये कुछ इस तरीके की है। अगर रेखा होती तो हो सकता था। तो बच्चों अगर नहीं है तो हम ले लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। अगर मान लो इस ओ क्यू को आप ऐसे बढ़ा दो, बढ़ा भी तो सकते हो यहां तक, अब तो ये रेखा हो गई ना यहां तक ये, अब यहां से लेकर यहां तक का सम कितना हो गया? 180, और यहां से यहां तक का 180। तो अगर इसे मान लो मैं टी नाम दे दूं, तो ये क्या हो जाएगी? टी ओ क्यू क्या हो जाएगी? एक रेखा हो जाएगी। तो बच्चों आइए देखते हैं इसे हम कैसे लिखेंगे। ये लगभग मैंने सॉल्व कर दिया है, अब इसमें हमें केवल लिखने का तरीका जानना है। सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले हम यही चीज लिखेंगे कि क्यू ओ किरण को ओ टी तक बढ़ाने पर टी क्यू ओ टी एक रेखा बन जाती है। माना हम क्यू ओ को टी बिंदु तक बढ़ा दे, टी बिंदु तक बढ़ा दे, तो अब बच्चों इसीलिए अब क्यू ओ टी एक रेखा है, यहां पर बच्चों ये एक रेखा बन जाएगी। अब रेखा बन गई तो बच्चों जैसे मैंने यहां पर बताया था कि इसके ऊपर बने कोणों का योग कितना होगा? 180। तो बच्चों यहां से चले यहां तक, और फिर यहां से चले हम यहां तक, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसीलिए मैं लिख लूं कि कोण क्यू ओ पी प्लस कोण पी ओ टी, ये कितने का कोण होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि हम यहां पर कहेंगे रैखिक युग्म। ये क्या हो जाएगा? रैखिक युग्म। अगर बच्चों ऊपर 180 डिग्री का कोण है तो नीचे भी तो 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसमें भी तो यहां पर, यहां से लेकर अगर हम यहां तक चले तो इन सभी का जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार हम यहां पर लिख देंगे, इसी प्रकार कोण टी ओ एस, इसे समीकरण 1 दे दो बच्चों, इसे टी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू,
ये कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री का। यानी कि ये TOS, ये SOR और ये ROQ, ये भी कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। अब इसे समीकरण 2 दे दिया बच्चों। अब बच्चों अगर हम इन सभी को जोड़ दे तो इन सभी को जोड़ने पर हमारे ये कोण आएंगे, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 हम ये कर दे तो क्या होगा? कोण QOP प्लस कोण POT, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट को राइट में लिखेंगे। अभी पहले मैं इसको और इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। तो बच्चों यहां पर कोण अब TOS प्लस कोण SOR प्लस कोण ROQ, ये लिख दिए। अब मेरा इक्वल का साइन आएगा। ये राइट हैंड साइड है बच्चों, ये भी राइट हैंड साइड है, तो इन दोनों को राइट हैंड साइड में ही ऐड कर देंगे। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो बच्चों यहां पर हमने ये समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दिया। अब इसमें हमें क्या खास दिख रहा है कि हमें दिख रहा है QOP, ये जो उसने पूछा था POQ, ये मेरे पास यहां पर एंगल है। QOR, क्या ये QOR है? ये एंगल QOR है, ये भी आ गया मेरा। SOR क्या है? SOR, ये भी आ गया SOR। अब क्या कोण POS है? POS नहीं है बच्चों, मगर POS अगर देखे तो ये किसके बराबर है? POT और TOS इसके बराबर है। तो यहां पर क्या है? POT प्लस TOS। अगर इन पर ऐसे ब्रैकेट लगा दे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और क्या देंगे? ये POS देंगे। इसीलिए बच्चों यहां पर हम लिखेंगे QOP प्लस POS प्लस, क्योंकि इस ब्रैकेट से मैंने यहां पर ये POS लिख दिया। देख लो POS किसकी इक्वल है? POT प्लस TOS की। फिर यहां पर प्लस कोण SOR प्लस कोण ROQ हो गया। ये किसके इक्वल आ गया बच्चों? दोनों का सम कितना है? 360 डिग्री। इसीलिए यहां पर हमने ये सिद्ध कर दिया कि इन सभी का जोड़ कितना है? 380 डिग्री। और किस रूल का यूज करना पड़ा बच्चों? केवल रैखिक युग्म का।